हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अतुल पर। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार लगे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन ये स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। जो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और एक एक बेहतरीन पॉइंट जो हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा एक लेक्चर हो चुका है भारत पर मुस्लिम आक्रमण का, और लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है, जो कि हमारा पिछला नंबर था अरबों का भारत पर आक्रमण। अब हमारा ये सेकंड लेक्चर जो है क्या है, भारत पर तुर्की आक्रमण या भारत पर तुर्की आक्रमण हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो भारत पर तुर्की आक्रमण है, इसमें हमारा जो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है, वो हमारा पहला पॉइंट क्या बनेगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, अरबों के बाद भारत पर आक्रमण किया था। तो अरबों के बाद भारत पर आक्रमण किया था कौन, तो तुर्कों ने। तो अरबों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले जो हमारे दूसरे आए वो क्या थे, तुर्क थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वह तुर्क सरदार जिसने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की, तो कौन था वो, अल्पतगीन था। तो वो कौन था फ्रेंड्स, अल्पतगीन था, ठीक है। आप लोग देखिए, नोट करते रहिए और हमारे साथ में एक बार आप लोग पढ़ते भी जाइए, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छा वीडियो चाहिए या कुछ आपको कंटेंट में कमी लगे तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अल्पतगीन के बाद 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा, कौन बैठा, सुबुक्तगीन बैठा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, गजनी का वो शासक जिसने जयपाल को पराजित किया था। तो जयपाल को पराजित करने वाले कौन थे शासक, सुबुक्तगीन जी, ठीक है ना। अब सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन था, तो कौन था, इस्माइल था। यानी सुबुक्तगीन के बाद जो अगले वाले शासक बनने वाले थे वो कौन थे, हमारे इस्माइल थे, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बन रहा है इसमें कि गजनी वंश का वह सुल्तान जो पहली बार भारतीय सीमा के अंदर तक घुस आया। तो पहली बार भारतीय सीमा के अंदर जो सुल्तान था गजनी का, वो कौन घुसा था गजनी वंश का, तो महमूद गजनवी था, ठीक है। अब महमूद गजनवी गजनी की राजगद्दी पर बैठा था। तो कब बैठा था फ्रेंड्स, वो 998 ईस्वी में गजनी की राजगद्दी पर महमूद गजनवी बैठा था, ठीक है ना। अब देखिए अगला पॉइंट कि वह प्रथम तुर्क शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान की उपाधि पहले पहले धारण करने वाले तुर्क जो शासक थे उसका नाम था क्या, महमूद गजनवी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, तो क्या नाम था उसका, उतबी था। तो उतबी क्या था, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अब महमूद ने भारत पर आक्रमण के समय अपना नाम रखा था। तो भारत पर आक्रमण के समय उसका नाम क्या था, बुत सिकन। बुत सिकन मतलब क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, बुत सिकन मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति को तोड़ने वाला। मूर्ति भंजक आप लोग उसका संधि विच्छेद करेंगे तो मूर्ति भंजक, मूर्ति मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, अब भंजक मतलब तोड़ने वाला, ठीक है ना। तो मूर्ति भंजक इसका नाम पड़ा, किसका, महमूद गजनवी का। अगला पॉइंट हमारा इसमें क्या बनेगा कि महमूद के भारत आक्रमण के समय कश्मीर पर शासन था। तो कश्मीर पर उसमें किसका शासन था जब उसने आक्रमण किया, तो ब्राह्मण वंश का शासन था उस समय, ठीक है। अब महमूद के आक्रमण के समय कश्मीर की शासिका थी। तो कश्मीर की शासिका का जो नाम था रानी दिग्दा था, ठीक है। अब देखिए क्या हमारा अगला पॉइंट बनेगा कि प्रतिहार वंश के शासन में या प्रतिहार वंश के शासन के समय भारत पर आक्रमण किया था। तो किसने किया था प्रतिहार वंश के शासन के समय, तो महमूद गजनवी ने किया था। महमूद के आक्रमण के समय बंगाल का शासक था। तो बंगाल का शासक जो था महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, उसका नाम था महिपाल प्रथम, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि 11वीं सदी का वह संप्रदाय जो बंगाल एवं कश्मीर में लोकप्रिय था, तो उसका नाम क्या था, वाम मार्गी। अब देखिए हमारे इसमें अगला क्या है कि मंदिरों में देवताओं की पूजा के लिए रखी जाने वाली अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, अविवाहित स्त्रियां जो हमारे मंदिरों में पूजा करने के लिए पहले देवताओं की पूजा के लिए रखी जाती थी, उनका नाम था देवदासी, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो हमारा अगला पॉइंट इसमें क्या बनेगा, देखिए आप लोग ध्यान से कि अलबरूनी भारत आया था। तो अलबरूनी भारत आया था किसके साथ, तो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारे इसमें क्या बनेगा कि हिंदुओं का विचार है कि हमारे जैसा देश, राष्ट्र, धर्म, राजा और विज्ञान संसार में कहीं नहीं है। यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन किसने कहा था, तो अलबरूनी ने
कहा था। ठीक है, अब 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया था। तो आप सभी को पता होगा कि 17 बार आक्रमण जिसने किया था 1000 से 1026 तक, उसका नाम था महमूद गजनवी। इसने प्रण लिया था कि मैं अपने मतलब शासन पर जब ये बैठा तो तभी इसने प्रण लिया था कि मैं भारत पर लगातार आक्रमण करूंगा। तो इसने लगातार 1000 से 1026 के बीच में 17 बार टोटल आक्रमण किए थे। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारा इसमें अगला पॉइंट हम इसमें हमारा क्या बनेगा, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि वह विद्वान जिसके अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो किसके अनुसार, मतलब यह किसने बताया कि उसने 17 बार आक्रमण किया, तो उनका नाम था क्या, सर हेनरी इलियट। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। अब फ्रेंड्स हमारा इसमें जो अगला पॉइंट क्या है कि वह हिंदू शाही शासक जिसने निरंतर पराजय से अपमानित होकर स्वयं को चिता में जला दिया था। तो उसका क्या नाम था, जयपाल। जयपाल का क्या होता है कि जयपाल के साथ ये घटना होती है कि जब वो एक बार युद्ध में हारता है, फिर भी वो प्रयास करता है दोबारा युद्ध लड़ने के लिए। तो दोबारा युद्ध लड़ता है, फिर भी वह हार जाता है। तो वह अपने इतना अपमानित होता है कि वह स्वयं को चिता में जला लेता है। ठीक है, अब देखिए क्या है अगला पॉइंट कि 1025 से 1026 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, उसका नाम था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किए। कब से कब तक, तो 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में टोटल 17 बार आक्रमण किए। और जो कि सबसे इसमें आक्रामक आक्रमण माना जाता है हमारा ये सोमनाथ मंदिर का आक्रमण माना जाता है, जो कि 1025 से 1026 के बीच में उसने किया था। ठीक है, अब देखिए कन्नौज का वह शासक जो महमूद के आक्रमण का मुकाबला किए बिना भाग गया था। तो ये सबसे प्रसिद्ध नाम इसका क्या है, राज्यपाल। राज्यपाल जो था कि जब महमूद ने आक्रमण किया तभी यह भाग खड़ा हुआ बिना युद्ध किए। अब देखिए क्या है कि हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया था। तो किसने बनाया था, तो विद्याधर गढ़ ने बनाया था। तो यह बनाया किस लिए था कि राज्यपाल को वो सजा देने के लिए। ठीक है ना, अब देखिए विद्याधर का शासन था। तो विद्याधर का शासन कहाँ था, तो बुंदेलखंड में विद्याधर का शासन था। अब देखिए वह संघ जो राज्यपाल को सजा देने के उद्देश्य से बनाया गया था, उसका नाम क्या था, मित्र संघ। हमने फ्रेंड्स आप लोगों को बताया कि विद्याधर गढ़ ने जो बनाया था मित्र संघ, तो वो क्या था, राज्यपाल को सजा देने के लिए संघ बनाया गया था। अब देखिए सोमनाथ के मंदिर में स्थापित मूर्ति किसकी थी, तो मूर्ति किसकी थी, तो शिव जी की मूर्ति थी सोमनाथ मंदिर में। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन हमारा बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को गजनी की जामी मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया था। तो गजनी की जामी मस्जिद की सीढ़ियों में किसने लगवाया था सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को, तो उसका नाम था महमूद गजनवी, यानी जिसने उस मूर्ति को तोड़ा था उसी ने क्या किया, उसको जामी मस्जिद में सीढ़ियों में लगवाया था। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या है कि सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय महमूद को रास्ते में तंग किया था। तो जब महमूद गजनवी क्या करता है कि सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए वह वापस जाता है, देखिए फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है कि सोमनाथ मंदिर को जब लूट कर महमूद गजनवी वापस जाता है तो रास्ते में उसे तंग करने वाले कौन थे, तो सिंध के जाट, यानी जाट ने क्या किया था, महमूद गजनवी को बहुत परेशान किया था। ठीक है, अब इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज़ इसे कॉपी में नोट करके आप लोग रिवीजन बराबर करते रहिएगा। ठीक है ना, अब अगला पॉइंट इसमें हमारा क्या बनेगा, हम लोग देखते हैं कि महमूद का भारत पर अंतिम आक्रमण का उद्देश्य था। तो अभी हमने बताया फ्रेंड्स आप लोगों को कि जाटों ने उसे परेशान किया था। तो अंतिम जो उसने आक्रमण किया 17वां आक्रमण जिसे हम लोग बोल सकते हैं, वो क्या था कि जाटों को दंडित करने के लिए उसने यह आक्रमण किया था। ठीक है, अब 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हुई थी। तो महमूद की मृत्यु 1030 में कहाँ हुई थी, तो फ्रेंड्स गजनी में हुई थी। तो यहाँ तक महमूद गजनवी का आप लोगों का अध्याय समाप्त होता है। और क्या है कि इसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने सभी को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट करते जाइएगा और एक बार पढ़ते जाइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अगला और बेहतरीन पॉइंट हमारे एग्जाम में क्या बनता है कि वे विद्वान जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे तो उनका क्या नाम था। आप देखिए क्या नाम था, एक का नाम था उतबी, फिर फरावी, बैहाकी, उजारी, उनसुरी, तुसी, फर्रुखी तथा फिरदौसी, इतने उनके दरबार में विद्वान थे। ठीक है ना, अब देखिए फरावी विद्वान था, किसका था, तो दर्शन शास्त्र का था। तारीख सुबुक्तगीन का लेखक कौन है, तो बैहाकी। तो बैहाकी कौन है, तारीख सुबुक्तगीन के लेखक हैं। वह इतिहासकार जिसने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। तो बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि देने वाले जो इतिहासकार थे उनका नाम था लेन पुल।
समझ में आप सभी को, उनका क्या नाम था, लेनपुल। अब देखिए शाहनामा लिखा था, तो शाहनामा किसने लिखा था, तो फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। इतना क्लियर हुआ, आप लोग इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब विधर्मियों का कत्ल करने वाले को कहा जाता है तो गाजी, गाजी को क्या कहा जाता है, विधर्मियों का कत्ल करने वाला। और गाजी की उपाधि धारण की थी, तो किसने गाजी की उपाधि धारण की थी, आप सभी को पता होगा, महमूद ने, ठीक है। गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मलिक खुसरो गजनी वंश का अंतिम शासक था। भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक था, तो तुर्क राज्य का संस्थापक कौन था, मोहम्मद गौरी तुर्क राज्य का संस्थापक था। समझ में आप सभी को इतना। अब देखिए क्या है अगला हमारा पॉइंट इसमें जो बनेगा कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान के विरुद्ध प्रथम आक्रमण किया था, तो 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किया था। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर शासन था, तो किसका शासन था, तो करमाती जाति के सिया शासकों का शासन था, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे इसमें क्या बनेगा कि मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, तो 1178 ईस्वी में आक्रमण किया था। अब 1178 ईस्वी में गुजरात पर शासन था, तो जब उसने आक्रमण किया तो उसमें किसका शासन था, तो चालुक्य सोलंकी वंश का उस समय शासन था। अब अगला हमारा पॉइंट इसमें लास्ट क्या बनेगा कि 1178 ईस्वी में चालुक्य सोलंकी वंश का शासन था, तो उसका नाम जो था मूलराज द्वितीय था। सो फ्रेंड्स आप सभी लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो हो गया। तो आप देखिए अब क्या है कि ये जो हमारा अगला क्वेश्चन और अगला पॉइंट हमारे इसमें जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में इस अध्याय के यानी तुर्की आक्रमण के लेक्चर नंबर 2 में रहेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम एग्जाम वॉरियर अतुल्य है फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे और भारत पर तुर्की आक्रमण को उस वीडियो में हम लोग पूरा समाप्त कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहिए और तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।